अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। सियालकोट में नई नवेली दुल्हन को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस शादी को अभी सिर्फ 25 दिन हुए थे। 25 दिन में ये जोड़ा 23 दिन से हनीमून पर था। कभी हेडबराला, कभी नारान, कभी कागान, कभी चाइना बॉर्डर और कभी इस तरह की मजीद जगहों पर। सवाल ये पैदा होता है कि इतना प्यार मोहब्बत, नए नए दिन, घूमना फिरना और फिर ये खबर सुनना कि मार दिया, जहन तस्लीम नहीं करता, लेकिन ये हुआ। दुल्हन के बड़े भाई से मेरी बड़ी तफसील के साथ बात हुई और उसने मुझे इस शादी के मुतल्लिक और इसके बैकग्राउंड और मौजूदा सूरत हाल पर बहुत कुछ बताया जो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये वाकया पेश आया है सियालकोट में और सियालकोट का इलाका है जनाब उग्गो की। यहाँ पर रहती है फैमिली और इस फैमिली के सरबराह का नाम है गुलाम मुर्तजा। गुलाम मुर्तजा का जो सबसे बड़ा बेटा है इनका नाम है जुबैर और जुबैर की एक बहन है जिसका नाम है नबीला। वालिदैन जैसे जैसे नबीला बड़ी हुई अब इसकी शादी करना चाहते थे। डेफिनेटली हर घर की कहानी है, जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं उनके रिश्ते तलाश किए जाते हैं और शादी की जाती। नबीला का रिश्ता खुद भी ढूंढने लगे और फिर इसके साथ साथ कुछ मैरिज ब्यूरोज को भी कहा कि अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। जब नबीला को इस बात का पता चला कि मेरे घर वाले तो मेरी शादी कर रहे हैं और रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो इसने अपने वालिदैन से, अपने वालिद से बड़ी ब्लंटली कुछ गुफ्तगू की। वो ये थी, कहती है कि अब्बा जी मुझे एक काशिफ नाम का लड़का बहुत पसंद है, इधर पास ही मुरादपुर में रहता है, मैं इसको पसंद करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। आप मेरा रिश्ता ना ढूंढे, मैंने किसी और से शादी करनी नहीं है। बाप और भाई ने ये सुना, उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा मोबाइल इधर पकड़ाओ। मोबाइल लिया और अपने पास रख लिया और ये कहा कि ये बात करनी तुम्हारी बनती नहीं थी, आज इस बात को यहीं पर खत्म कर दो और आज के बाद हम दोबारा तुम्हारी ऐसी कोई बात ना सुने, ना तुम्हारे मुंह से ना कहीं और से। और फिर बात खत्म हो गई। खैर, नबीला ने क्या किया, अपनी वालिदा को अलग से बैठ के कन्विंस किया और वालिदा से ये कहा कि अम्मा आप अब्बा से कहें एक दफा मिल तो लें, देख तो लें, हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए, आप लोग तो मिले बगैर ही इनकारी पे हैं। माँ ने कहा मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगी, जरा तहम्मुल से चलो। वालिदा ने बाप से अच्छे मूड में, अच्छे अंदाज में बात की तो वो मिलने पर एग्री हो गए और बेटी से कहा कि घर बुला लो, यहीं पर बैठ के बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब नबीला ने ये सारी बात काशिफ को बताई और कहा कि काशिफ मेरे वालिदैन को बता दिया है, तुम इधर ही घर आ जाओ और फिर बातचीत शुरू हो। काशिफ ने कहा ठीक है। काशिफ अपने वालिद साहब के साथ नबीला के घर में आके बैठता है, वालिदैन से, भाई से, सबसे मुलाकात होती है और बाप पूछता है कि बेटा आपकी कोई बहन, कोई भाई नहीं है? तो काशिफ कहता नहीं अंकल, मैं अकलौता हूँ। बेटा वालिदा, अंकल मेरी वालिदा इंतकाल फरमा चुकी है, मैं अपने अब्बा के साथ ही रहता हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद अशरफ, आप बातचीत कर सकते हैं। अब ये ड्राइंग रूम में बैठे हुए और बातचीत हो रही है। अब जब ये सब कुछ हुआ तो जाहिर है कुछ देर के बाद इजाजत चाहिए और चले गए। जैसे ही वो निकल कर गए, नबीला ने कहा अब्बा जी कैसे लगे आपको ये लोग, देखे ना कितने अच्छे लोग हैं, बस अब आप ऐसे है कि हाँ कर दें। अब बाप ने कहा कि ठीक है, दिखने में तो अच्छे हैं लेकिन मैं जरा बाहर से मालूमात ले लूं, फिर उसके बाद हाँ करेंगे, इतनी जल्दी नहीं। अब जनाब बाप ने जाहिर है वेरिफिकेशन तो करनी थी, लेकिन लड़की ने ये कहा कि आप वेरिफिकेशन ना करें, मैं कहीं और शादी करूंगी नहीं, करूंगी तो यही करूंगी, ना मेरे ससुराल में कोई सास है ना नंद है, मैं ही मैं हूं तो मैं बड़ी खुश रहूंगी। ये सब बातें करते रहे और फिर बाप ने कहा कि जब तुम इतनी ही ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो चलो ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है। और अब ये हाँ कर दी गई और शादी की डेट्स फिक्स की गई नवंबर के मंथ में और 13, 14, 15 यानी जुमेरात, जुमा और हफ्ता, ये 3 दिन जो है फिक्स हो गए। जब ये डेट्स फिक्स की जा रही थी तो ये कहा गया लड़के वालों की जानिब से कि हमने वलीमा अभी नहीं करना, हम वलीमा करेंगे 10 से 15 दिन का वक्फा डाल के। पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो जवाब ये आया कि हमारे कुछ रिश्तेदार मुल्क से बाहर रहते हैं, हमने उनको भी बुलाना है, जैसे जैसे वो आएंगे फिर हम एक ही दफा वलीमा करेंगे। अब घर वालों ने कहा बात तो ठीक है, चले सही है, ओके, हमें कोई एतराज नहीं। धूमधाम से मेहंदी हुई, बारात हुई और लड़की उग्गो की से रुखसत हो गए, मुरादपुर शौहर के घर काशिफ के घर चली गई। एक घर का दूसरे घर से फासला है 15 मिनट या 16 मिनट का। बारात से अगले दिन हमारे यहाँ मुआशरे में ये रस्म बहुत आम है कि लड़की वाले नाश्ता लेकर जाते हैं। यहाँ भी नबीला के घर वाले नाश्ता लेते हैं और चले जाते हैं अपनी
बेटी के यहाँ ससुराल उसके। देखा जाके घर को लगा हुआ ताला। हैरान परेशान हुए, बहन को कॉल की, नंबर बंद। बहनोई को कॉल की तो बहनोई ने बहुत सारी बेल्स जाने के बाद उठाया और आगे से यहाँ से जुबैर ने, जो कि नबीला का भाई है, उसने पूछा तुम फोन नहीं उठा रहे हो, मैं काफी देर से कर रहा हूँ, नबीला का नंबर बंद जा रहा है, खैर तो है? हाँ यार खैर तो है, लेकिन इसका मोबाइल पानी में गिर गया और हम हैदराबाद आ गए घूमने के लिए। जुबैर ने कहा पहले ही दिन? तो आगे से काशिफ ने ये कहा कि हाँ बस सुबह सुबह निकल आए, घूमने फिरने का मूड था। अच्छा चलो मेरी नबीला से बात करवा दो। नबीला से अभी बात हो नहीं सकती, मैं थोड़ा दूर हूँ, उसके पास जाता हूँ, फिर तुम्हारी बात करवा देता हूँ। क्या तुम्हारे अब्बा भी तुम्हारे साथ हैं? तुम्हारे घर पर तो ताला लगा हुआ है। जी हाँ, अब्बा भी साथ ही है, इसीलिए तो ताला लगा हुआ है। अब वालिद साथ आया हुआ था, बाप और भाई दोनों ही नाश्ता लेकर आए थे। शर्मिंदगी से जुबैर ने अपने वालिद को बताया कि अबू वो तो घूमने फिरने चले गए, तो चले हम घर चलते हैं। हाथ में नाश्ता उठाया हुआ था, खैर वापस चले गए। 2 दिन के बाद फिर से कॉल की, कब आओगे तुम लोग वापस? यार तुम लोगों को क्या मसला है वापस आने का? हम घूमने फिरने आए हुए हैं, हमें घूमने दो, हम तो आगे निकल आए हैं और अभी हमने बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करनी है, घूमना फिरना है। अच्छा चलो मेरी नबीला से बात करा दो। नबीला से बात नहीं हो सकती, मैं तो बाहर हूँ, होटल जाता हूँ तो तुम्हारी बात कराता हूँ, मैं सामान लेने बाहर आया हूँ। अच्छा चलो सही है, ओके, फोन बंद। उसके बाद इनका राब्ता काफी दिन गुजर गए, ना हो सका। 20 दिन के बाद दोबारा राब्ता हुआ और जब दोबारा राब्ता हुआ तो पूछा कि हाँ किधर हो यार, क्या अजीब लोग हो तुम लोग, गायब गायब गायब, नंबर बंद, कोई अता पता नहीं। हम तो चाइना बॉर्डर आ गए और यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आते, मेरी नबीला से बात करा दो। अच्छा मैं नबीला से बात तो तुम्हारी करा देता हूँ, लेकिन तुम लोग इतने परेशान क्यों हो गए हो? ऐसी कोई बात नहीं, ये लो बात करो अपनी बहन से। नबीला ने फोन लिया। नबीला तुम ठीक हो? जी भाई मैं ठीक हूँ। तुम खुश हो? जी मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ, बस 1-2 दिन में आ जाएंगे वापस, घूम फिर लिया हमने। ओके, फोन बंद। 8 जुलाई को ये अपने घर सोए हुए हैं। रात के 4:30 बजे काशिफ कॉल करता है जुबैर के नंबर पर। जुबैर परेशान हो जाता है कि बहनोई ने तो कभी कॉल ही नहीं किया और इस टाइम कॉल आ रही है, हड़बड़ा के उठता है और फिर जैसे ही यस करता है तो आगे आवाज आ रही होती है बहन की। जोर जोर से नबीला रो रही है और रोते रोते क्या कह रही है, जुबैर भाई मुझे बचा लो, मुझे ये मार देगा, मुझे बचा लो, मैं अपने घर पर हूँ, जल्दी आ जाओ। इतने में पीछे से शौहर की आवाजें आने लगती, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, फोन बंद हो जाता है। जुबैर फौरन उठता है और उठकर भागता है बहन के घर। दरवाजा खुला था, जोर से टांग मारी और अंदर चला गया। देखा आगे बहन जमीन पर लहू लहान पड़ी हुई है, बुरे हालात, मुंह से झाग निकल रही है। बहन को देखा तो परेशान हुआ, फौरन 15 पर कॉल की, 1122 पर कॉल की, पुलिस आ गई, रेस्क्यू आ गया, रिपोर्टें बनाई, हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने ये कहा कि माजरत चाहते हैं, फौत हो चुकी है ये, इन पर शदीद तशद्दुद किया गया है और जहर देकर इनको मार दिया गया है। ये डॉक्टर्स ने जब बताया तो डेफिनेटली अब इस पर FIR बनती थी। फिर जनाब 302 का एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसका मुद्दई बना ये भाई जुबैर, मुल्जिम काशिफ शौहर और मुल्जिम सुसर जो कि अशरफ है। और ये मुकदमा थाना मुरादपुर में दर्ज हुआ। पुलिस ने पूछा कि क्या हो गया भाई, 25 दिन के अंदर अंदर लड़की मार भी दी है, ये क्या चक्कर है? साथ हनीमून पे है, साथ पसंद की शादी, चक्कर क्या है? तो भाई ने बताया कि वाकई 25 दिन सिर्फ शादी को हुए और हम नहीं जानते कि इसने मारा क्यों है। अलबत्ता ये शादी अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है और ये इन 25 दिनों के दरमियान हनीमून पर ही रहे हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। पुलिस ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपके साथ हैं, इंसाफ दिलवाएंगे। रेड की और शौहर काशिफ को पुलिस ने जनाब हथकड़ी लगाई, पकड़ के ले आए थाने और अब उससे तफ्तीश का आगाज कर लिया है। इकबाल जुर्म तो ये कर चुका कि हाँ मैंने मारा है, लेकिन क्यों मारा, वजह क्या है, ये सब अभी नहीं बताया और ना ही पुलिस ने ये बात डिक्लेयर की है अभी तक। मेरी चूंकि बात हो रही थी इसके भाई से, जुबैर से, तो मैंने कहा सुसर किधर है भाई, सुसर नहीं पकड़ा गया? वो भी तो साथ साथ फिर रहा था। तो आगे से मुझे जुबैर ने ये बताया कि नहीं, अभी सुसर गिरफ्तार नहीं हुआ, वो मफरूर है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि मौजूदा सूरत हाल में हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम बेटी की पसंद पर उसकी शादी करें, यानी उसको लड़का पसंद है, अंडरस्टैंडिंग है, शादी का। क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हनीमून पे उसको मार देंगे? क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि 25 दिन अभी सिर्फ हुए शादी को और आगे से लड़की मार दी, यानी 25 दिन में चाह भी उतर गई, गंदी भी हो गई, बुरी भी हो गई, इल्जाम भी लग गए और मार भी दी। इस हद तक जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। जुमला एक ही है, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को महफूज फरमाए,
عزتیں سلامت رکھے. جب قبر میں مردہ خاتون ہے اور اس کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر پیچھے باتیں ہو گئی ساری ختم. شوہر محافظ ہوتا ہے, شوہر کے ساتھ ایسا آپ کا تعلق ہے کہ وہ آپ کی جان کا مال کا تحفظ کرتا ہے, محافظ ہوتا ہے. وہی جب قاتل بن جائے گا تو انسان بتائے گا تو کس کو بتائے گا. لیکن ایک بات میرے پاس ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہے. ظالموں کی, شیطانوں کی رسی لمبی ضرور ہے پر ایسا نہیں ہے کہ رسی ہے ہی کوئی نہیں, پوچھنا ہی نہیں کسی نے. بڑی ڈاڈی پوچھ گچھ ہونی ہے. مسلمان کو ایک کانٹا چبھے 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. تو جو کسی کا گلا دبا کے اس کو مار رہا ہے, تشدد کر رہا ہے, زہر دے رہا ہے, سوچیں اس کا کیا حال ہوگا اور کیا اس کے ساتھ سلسلہ کیا جائے گا یہاں بھی اور وہاں بھی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے. شکریہ.